स्वागत है दोस्तों। ये है हमारा एक लोकल प्लांट जिसका नाम है वाइल्ड जास्मिन क्लेरोडेंड्रम इनर्मी। यहाँ धोखा मत खाइए, कुछ अजीब हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। ये ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता। यहाँ एक कप सा बन गया है। तो ये है वाइल्ड जास्मिन क्लेरोडेंड्रम इनर्मी, जो कि यहाँ गार्डन के बाउंड्री वॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2-4 रुपयों में छोटे छोटे प्लास्टिक की बैग में मिलता है ये, क्योंकि उससे बाउंड्री वॉल बनाई जाती है। चूँकि मैंने उसको वाइल्ड हार्वेस्टिंग से किया है, तो ये पिछले साल से रिपोर्टिंग के बाद एक बार ट्रिमिंग का वीडियो मैंने दिया था, वायरिंग एंड ट्रिमिंग। बाद में ये अभी वाइगोरली ग्रो हो रहा है। अगर पोटेड प्लांट है तो अभी उसका सीजन तो शायद डोरमेट में जाने का था, मगर ये ग्रो हो रहा है। कहीं कहीं डोरमेट में भी देखे जा सकते हैं ये प्लांट। तो ये ग्रोथ कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ उसका रिपोर्टिंग किया जाए एंड ट्रिमिंग किया जाए। इस प्लांट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खासियत ये है कि विशेषता है इसकी कि यहाँ 2 पत्तों में से दोनों तरफ से शूट्स निकलेंगे। तो इस तरह से होता है, इसलिए हमें उसको ट्रिमिंग से ही ब्रांचिंग कर सकते हैं। ट्रिमिंग करते रहे रेगुलरली, जैसे ही ग्रोथ होगा पिंचिंग या ट्रिमिंग करें, इसी तरह से ब्रांचिंग होती चली जाएगी। फर्स्ट या सेकंड ऑन फर्स्ट ही अच्छा रहता है। फर्स्ट इंटरनोड से ही उसको काट देना होता है, और उसके बाद की डाली उसके पैरेलल होती है, तो उसको 1-2 इंटरनेट के बाद काटे, जिससे क्या होगा कि बैलेंस रहेगा ग्रोथ। ये अनवांटेड है तो उसको हम निकाल देंगे। ये एक्सपोज रूट के साथ मैंने हार्वेस्टिंग की थी ये प्लांट, इसलिए मैंने ऐसे ही एक रॉक सिलेक्ट करके उसके साथ उसको अटैच करके जब हार्वेस्टिंग किया था तब से इसी तरह से मैंने लगा के रखा है। ये अनवांटेड ब्रांच है, और कुछ ब्रांचिंग भी हुई है। ये इजीली सरवाइव होने वाला प्लांट है, यानी उसका कटिंग भी लगा दिया है तो वो भी हो जाता है। सभी नर्सरियों में इजीली मिल जाएगा, और उसमें छोटे छोटे बेरीज और फ्लावरिंग भी होती है वाइट कलर में, मगर अच्छी ब्रांचिंग होती है इस तरह से ट्रिमिंग करते रहे तो। ये लोकल है और यहाँ अवेलेबल है, तो मैंने उसके साथ ट्रायल किया है। तो आज मैं चाहता हूँ कि उसका रिपोर्टिंग किया जाए, जिससे और अच्छा ग्रोथ मिले, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है इसलिए, नहीं तो ये डोरमेट में भी हो सकता है कहीं कहीं। ये अब देखिए यहाँ वायर बाइट्स भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो मैं वायर भी निकाल लेता हूँ पहले। तो इस प्लांट के साथ सबसे अच्छा ट्रेनिंग का तरीका है कि उसका नियमित रूप से ट्रिमिंग किया जाता रहे, तो ये ब्रांचिंग करता रहेगा और अनवांटेड ब्रांचेस निकालते रहे। ये बहुत ही अच्छा प्लांट में कन्वर्ट होगा ये। चलिए देखते हैं उसके अंदर क्या हुआ है। यूँ तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे ही उसको अटैच करके ही रखा है केवल। कुछ रूट्स देखे जा सकते हैं। ये छोटे रूट भी अच्छे से जनरेट कर लेता है ये प्लांट। तो ये लोकल है और सब जगह होता है, तो ये बोनसाई के लिए उपयुक्त है मेरे ख्याल से। तो इस तरह से मैं नए नए प्लांट डिस्कवर करते रहता हूँ। एक छोटा सा प्लांट है लगभग 7 से 8 इंच का, और उसको मैं पोटिंग करूँगा। ये मेरे हैंडमेड पॉट में ही पला बड़ा है अभी तक।
जैसे ही हार्वेस्टिंग किया था मैंने यही रख दिया था। तो थोड़ा सा ग्रोथ के लिए हम उसको अब ग्रोइंग पॉट में रखेंगे। थोड़ा सा बड़ा पॉट दे रहा हूँ जिससे रूट्स अच्छे से जनरेट हो पाए। चलिए उसको निकाल लेंगे हम। देखिए बहुत ही अच्छा पूरा निकल रहा है। रूट्स भी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। देखिए शायद आप लोगों को दिखाई देता हो, यहाँ से रूट्स अच्छे से जनरेट हुए हैं। ये एक्सपोज रूट के साथ है तो उससे वो अच्छा एक लैंडस्केप भी बना सकते हैं हम। चलिए रूट देखे जाएं किस तरह का जनरेट हुए हैं। जो अनवांटेड है उन सबको हम निकाल देंगे और ये रोक के साथ ही हम उसको दूसरे पॉट में ले लेंगे। तो ये बड़े बड़े रूट है, उन सबको हमें निकाल देना है। ये नए रूट्स जनरेट कर लेगा अपने हिसाब से। देखिए मेटल नेट फंसा है। तो ये जो बड़े रूट्स है हम निकाल लेते हैं और छोटे रूट रहने देंगे। देखिए रूट ट्रिमिंग हो गई है। तो इस तरह के छोटे रूट चाहिए बोनसाई में हमें, जिससे प्लांट को हम बेझिझक रिपोर्ट कर सके। छोटे रूट तभी जनरेट होंगे जब आप लोगों ने वेल ड्रेन्ड सॉइल इस्तेमाल किया होगा। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो चलिए रॉक को अटैच कर दिया जाए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिससे कहीं अगर ले जाना भी पड़ता है प्लांट को तो हम बेझिझक ले जा सके। एंकरिंग कर लिया है। एक वायर को हम रूट्स के साथ फंसा देते हैं जिससे ये नीचे ना आ जाए। चलिए अब बारी आती है सॉइल मिक्स देने की। तो फाइबर रूट तभी जनरेट हो पाएंगे जब हमने लिया हो वेल ड्रेन्ड सॉइल। आपने देखा कितनी अच्छी तरह से छोटे छोटे रूट्स जनरेट हुए थे। वो सब कमाल था सॉइल मिक्स का। अगर इस साइज़ का आपके पास प्लांट है और बोनसाई पॉट है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली मैं अपने पॉट खुद ही बनाता हूँ और अभी मेरे पास है नहीं, तो इस तरह के मैं ग्रोइंग पॉट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर पहले थोड़ा वाइगोर ग्रोथ हो जाता है तो फाइनल पॉट जब हम डिज़ाइनर पॉट देंगे तो ये बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देंगे जब तक फुल वाटरिंग करूँगा मैं, जिससे रूट्स का मॉइस्चर बना रहेगा। तो एकदम ही सिंपल रॉक के साथ मैंने उसको अटैच किया है। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे दोस्तों। अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।